विगत कुछ महीनों से हम लोगों के द्वारा टॉप 10 की अपराध कर्मी की सूची बनाई गई थी, जो आपको पुलिस मुख्यालय में भी दिया गया है। उस टॉप 10 की सूची का जो पुलिस मुख्यालय में जो एसटीएफ है उसके द्वारा उसका सत्यापन किया गया है, और उसी के तहत लगातार हम लोग पूरे ज़िले में छापेमारी कर रहे हैं और बाहर भी छापेमारी कर रहे हैं उन टॉप 10 अपराध कर्मियों को पकड़ने के लिए। उसी में जो डीपी यादव हैं, ये भी खैरा थाना से मोस्ट वांटेड नक्सली अपराध कर्मी हैं, और ये भी टॉप 10 की सूची में थे। ये टॉप 10 की सूची आपको जिला वेबसाइट पे भी हमने पब्लिश कर रखी है, और इनका फ़ोटो हमारे पास नहीं था, वो फ्लैश आपको होते रहता है। तो एक गुप्त सूचना के अनुसार एक ज्वाइंट टीम मेरे द्वारा बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व अनुमंडल एएसपी ऑप्स कर रहे थे और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई थे, और साथ में एसटीएफ की टीम थी, जिला डीआईयू की टीम थी, सिद्धेश्वर पासवान जो एसएचओ खैरा हैं वो थे, और अन्य जो पुलिसकर्मी हैं वो इसमें शामिल थे। उस गुप्त सूचना के आधार पर देवघर से लगातार हम लोग रेकी कर रहे थे, और हमें सूचना थी कि ये देवघर में ही आराम से वहाँ पे ये रह रहे हैं और कई दिनों से छुप छुप के काम करते हैं। जैसा इनके द्वारा बताया भी गया है, ये काफ़ी धनांध हैं, और जो इनके इनकम का जो स्रोत है उस संबंध में भी हम लोग आपको जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने यह धन अर्जित किया है, और उसके विरुद्ध भी हम लोग पीएमएलए के तहत कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी जमुई पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं जो एसटीएफ जो एसओजी 3 यहाँ पे कार्यरत है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके कारण ये कुख्यात अपराध कर्मी जो 2020 में इनके द्वारा अरुणा बांक में चर्चित इंजीनियर अंकित कुमार पिता मुंद्रिका यादव की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। इनके विरुद्ध लगभग 10 से ऊपर कांड दर्ज हैं, और इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी, और इनको फरार दिखाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया था। इनके विरुद्ध खैरा थाना के अलावा चरका पत्थर ओपी एवं झारखंड के गिरिडीह के तीसरी थाना में केस दर्ज है, जिसका विवरण जो है वो निम्न प्रकार है। खैरा थाना कांड संख्या 17/2002, खैरा थाना कांड संख्या 52/2003, खैरा थाना कांड संख्या 48/2007, खैरा थाना कांड संख्या 236/11, खैरा थाना कांड संख्या 13/2012, खैरा थाना कांड संख्या 50/2012, 49/2013, 13/2014, खैरा थाना कांड संख्या 467/20, चरका पत्थर कांड संख्या 342/20। इनके पास से काला रंग का स्कॉर्पियो बरामद हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर झारखंड JH15P0545 है। और जो छापेमारी टीम है इनमें एसपी अभियान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जमुई, इंस्पेक्टर कम एसएचओ खैरा, प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर विकास कुमार, डीआईओ की टीम एवं एसटीएफ की टीम। इनाम भी इस पर घोषित है? इन पे घोषित नहीं था, और लेकिन ये फरार कुख्यात नक्सली हैं, और इनके द्वारा यह भी कौन सा बड़ा कांड में शामिल था सर? देखिए, मुख्यतः जो इनसे पता चला है उनमें यह बात सामने आई है कि ये जो चिराग दा हैं इनके साथ इनके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये समझिए कि पार्टनर थे, और जब से जो चीज़ें जो उपलब्धियां नक्सली के विरुद्ध जो हम लोगों के द्वारा की गई और पूर्व में जो जमुई पुलिस के द्वारा की गई, उसके बाद से इन्होंने अपना जो ठिकाना था वो बदल के कहीं और कर दिया था, और ये अन्य कार्यों में अपना काम कर रहे थे। जिस तरह जंगल से इनको पकड़ा गया तो क्या कुछ हथियार हथियार भी कुछ मिला? अभी ऐसी सूचना हम लोगों को नहीं मिली, और हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, और अन्य आगे भी हमने बाकी जो आईबी की टीम है उनको भी बोला है, और आगे अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। संपत्ति जो है सर उसको लेकर क्या पुलिस का कार्रवाई? वही जैसे मैंने बताया, इस संबंध में भी हम लोग आपको पुलिस मुख्यालय से पत्रचार करेंगे, और जो ईओयू है उसको भी बताएंगे, ताकि ये जो पीएमएलए के तहत अगर इस पर कार्रवाई हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो देवघर पुलिस है, क्योंकि घर इनका देवघर में है, तो देवघर पुलिस से और झारखंड पुलिस से हम लोग ये जानकारी साझा करेंगे। मेरे द्वारा कल भी एसपी देवघर को इसके बारे में बताया गया है, और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो उचित कार्रवाई होगा वो लोग भी करेंगे। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर इसकी? देवघर से हमने गिरफ्तारी की है। इंजीनियर अंकित हत्याकांड जो है इसमें ये मेन है, वो पूरा मामला क्या है? उस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको जो केस फाइल है उसको पढ़ के मेरे द्वारा दिया जाएगा, और जैसा कि मुझे पता है हम लोग लगातार कांडों की समीक्षा करते रहते हैं, तो इस केस में भी इनकी समीक्षा हम लोगों ने की थी, और जो फरार लाल वारंटी हैं उनमें इनका नाम आपको था, इसी कारण से इनके विरुद्ध हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। तो इसका जो घर है सर वो लगभग कितने की संपत्ति है, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि वो भी तो देखिए, वो फोटो भी हम आप लोगों को मीडिया में दे रहे हैं। घर देखने से काफ़ी महल टाइप से लग रहा है, और महंगा घर लग रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि जितने दिनों में इतना मुझे समय हुआ है जमुई जिला में, मैंने कई लोगों को देखा है, तो सफ़ेद पोश में भी कई लोग इसमें नक्सल के थ्रू काम करते हैं। तो प्रयास हमारा रहा है कि उनकी भी आपको शिनाख्त करें, चिन्हित करें, और उनको भी हम लोग उचित कार्रवाई कर सकें। सामने फोटो ले
बस आप पढ़िए, हम कर देंगे। आगे से दूरी जरा बनाइए। विगत कुछ महीनों से हम लोगों के द्वारा टॉप 10 की अपराध कर्मी की सूची बनाई गई थी, जो आपको पुलिस मुख्यालय में भी दिया गया है। उस टॉप 10 की सूची का जो पुलिस मुख्यालय में जो एसटीएफ है उसके द्वारा उसका सत्यापन किया गया है, और उसी के तहत लगातार हम लोग पूरे ज़िले में छापेमारी कर रहे हैं और बाहर भी छापेमारी कर रहे हैं उन टॉप 10 अपराध कर्मियों को पकड़ने के लिए। तो उसी में जो डीपी यादव हैं, ये भी खैरा थाना से मोस्ट वांटेड नक्सली अपराध कर्मी हैं और ये भी टॉप 10 की सूची में थे। ये टॉप 10 की सूची आपको जिला वेबसाइट पे भी हमने पब्लिश कर रखी है, और इनका फ़ोटो हमारे पास नहीं था, वो फ्लैश आपको होते रहता है। तो एक गुप्त सूचना के अनुसार एक ज्वाइंट टीम मेरे द्वारा बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व अनुमंडल एएसपी ऑप्स कर रहे थे और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई थे, और साथ में एसटीएफ की टीम थी, जिला डीआईयू की टीम थी, सिद्धेश्वर पासवान जो एसएचओ खैरा हैं वो थे, और अन्य जो पुलिसकर्मी हैं वो इसमें शामिल थे। उस गुप्त सूचना के आधार पर देवघर से लगातार हम लोग रेकी कर रहे थे, और हमें सूचना थी कि ये देवघर में ही आराम से वहाँ पे ये रह रहे हैं और कई दिनों से छुप छुप के काम करते हैं। जैसा इनके द्वारा बताया भी गया है, ये काफ़ी धनाढ्य हैं, और जो इनके इनकम का जो स्रोत है उस संबंध में भी हम लोग आपको जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने यह धन अर्जित किया है, और उसके विरुद्ध भी हम लोग पीएमएलए के तहत कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी जमुई पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं जो एसटीएफ जो एसओजी 3 यहाँ पे कार्यरत है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके कारण ये कुख्यात अपराध कर्मी जो 2020 में इनके द्वारा अरुणा बांक में चर्चित इंजीनियर अंकित कुमार पिता मुंद्रिका यादव की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। इनके विरुद्ध लगभग 10 से ऊपर कांड दर्ज हैं, और इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी और इनको फरार दिखाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया था। इनके विरुद्ध खैरा थाना के अलावा चरका पत्थर ओपी एवं झारखंड के गिरिडीह के तीसरी थाना में केस दर्ज है, जिसका विवरण जो है वो निम्न प्रकार है। खैरा थाना कांड संख्या 17/2002, खैरा थाना कांड संख्या 52/2003, खैरा थाना कांड संख्या 48/2007, खैरा थाना कांड संख्या 236/11, खैरा थाना कांड संख्या 13/2012, खैरा थाना कांड संख्या 50/2012, 49/2013, 13/2014, खैरा थाना कांड संख्या 467/20, चरका पत्थर कांड संख्या 342/20। इनके पास से काला रंग का स्कॉर्पियो बरामद हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर झारखंड JH15P0545 है। और जो छापेमारी टीम है इनमें एएसपी अभियान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जमुई, इंस्पेक्टर कम एसएचओ खैरा, प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर विकास कुमार, डीआईओ की टीम एवं एसटीएफ की टीम। इनाम भी इस पर घोषित है? इन पे घोषित नहीं था, और लेकिन ये फरार कुख्यात नक्सली हैं, और इनके द्वारा यह भी कौन सा बड़ा कांड में शामिल था सर? देखिए, मुख्यतः जो इनसे पता चला है उनमें यह बात सामने आई है कि ये जो चिराग दा हैं इनके साथ इनके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये समझिए कि पार्टनर थे, और जब से जो चीज़ें जो उपलब्धियां नक्सली के विरुद्ध हम लोगों के द्वारा की गई और पूर्व में जो जमुई पुलिस के द्वारा की गई, उसके बाद से इन्होंने अपना जो ठिकाना था वो बदल के कहीं और कर दिया था, और ये अन्य कार्यों में अपना काम कर रहे थे। जिस तरह जंगल से इनको पकड़ा गया तो क्या कुछ हरबे हथियार भी कुछ मिला है? अभी ऐसी सूचना हम लोगों को नहीं मिली, और हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, और अन्य आगे भी हमने बाकी जो आईबी की टीम है उनको भी बोला है, और आगे अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। आपको संपत्ति जो है सर उसको लेकर क्या पुलिस क्या कार्रवाई? वही जैसे मैंने बताया, इस संबंध में भी हम लोग आपको पुलिस मुख्यालय से भी पत्रचार करेंगे, और जो ईओयू है उसको भी बताएंगे, ताकि ये जो पीएमएलए के तहत अगर इस पर कार्रवाई हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो देवघर पुलिस है, क्योंकि घर इनका देवघर में है, तो देवघर पुलिस से और झारखंड पुलिस से हम लोग ये जानकारी साझा करेंगे। मेरे द्वारा कल भी एसपी देवघर को इसके बारे में बताया गया है, और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो उचित कार्रवाई होगा वो लोग भी करेंगे। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर इसकी? देवघर से हमने गिरफ्तारी की है। इंजीनियर अंकित हत्याकांड जो है इसमें ये मेन है, तो वो पूरा मामला क्या है? उस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको जो केस फाइल है उसको पढ़ के मेरे द्वारा दिया जाएगा, और जैसा कि मुझे पता है हम लोग लगातार कांडों की समीक्षा करते रहते हैं, तो इस केस में भी इनकी समीक्षा हम लोगों ने की थी, और जो फरार लाल वारंटी हैं उनमें इनका नाम आपको था, इसी कारण से इनके विरुद्ध हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। तो इसका जो घर है सर वो लगभग कितने की संपत्ति है, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि वो भी तो देखिए, वो फोटो भी हम आप लोगों को मीडिया में दे रहे हैं। घर देखने से काफ़ी महल टाइप से लग रहा है और महंगा घर लग रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि जितने दिनों में इतना मुझे समय हुआ है जमुई जिला में, मैंने कई लोगों को देखा है, तो सफ़ेद पोस्ट में भी कई लोग इसमें नक्सल के थ्रू काम करते हैं। तो प्रयास हमारा रहा है कि उनकी भी आपको शिनाख्त करें, चिन्हित करें, और उनको भी हम लोग उचित कार्रवाई कर सकें।